गस्त नंबर 10 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। जैसे उसने गेट खोला तो मैं उसे देख रहा था। उसने ज़बान निकाल कर मनाया। मैंने गाड़ी अंदर की तो वो भी गेट बंद करके खिड़की के पास पहुँच आए। मैं भी गाड़ी से नीचे उतरा और वो आगे हुए और झुक कर किसी से सामान उठाने लगी। मैंने एक नज़र उधर किया तो सामने कोई नहीं था। पीछे गेट बंद था, वहाँ शापर उठाते हुए बोली, मनहूस खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। कुछ ख़याल करो, घर में सब होंगे। मैंने कहा, फ़िक्र न करो, सामने कोई नहीं है। अपना आप मुझसे छड़ा लिया और मेरे सीने पर एक मकाम हारा और मन्हा चढ़ाते हुए अंदर भाग गई। मैं भी उसके उस तरह मुस्कराता हुआ उसके पीछे अंदर चला गया। मैं भी फरवा के पीछे-पीछे घर में दाखिल हुआ, तो वो अंदर सबको मिलकर बैठ चुकी थी। मैं भी कमरे में दाखिल हुआ और सबको सलाम कर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने खुशी-खुशी सबको उनकी चीज़ें निकाल कर दें। सबने चीज़ों की तारीफ़ की। ज्वेलरी वाला शापर उसके पास सोफ़े पर पड़ा था और उस पर अभी किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। मैं सोफ़े से उठा और फरवो के पास से वो सागर उठाया। परवान मुझे देखा तो उसके चेहरे पर ज़रा परेशान के तासरात आ गए। मैंने एक नज़रों से देखा और फिर शापर लिए अबू के पास उनके कदमों में जा बैठा और उनके घुटनों पर हाथ रखती है। अबू भी घर बैठ गए। मैंने अम्मी की तरफ देखा और फिर अबू की तरफ देखते हुए कहा, अबू मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझसे थोड़ी-सी गलती हो गई है। वो जब मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे, मैंने पीछे मुड़कर ही की तरफ देखा। माहौल एकदम संजीदा हो गया था। अभी परेशान होकर खड़ी थी। मैंने पर ही को अपने पास आने किया, पर ही उठकर मेरे पास आ गई। उसके चलने में भी झलक नुमायाँ थी। वो मेरे पास पहुँची तो मैंने शापर से वो छोटा-सा बॉक्स निकाला और उसमें से चीन न कर लबों को दिखाए और फिर ही का हाथ पकड़कर अंगूठी दिखाई और कहा, अबू पहली बार आपसे कुछ पूछे बगैर मैंने ये ही को लेकर दिए हैं। अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और अपना सिर उनके घुटनों पर लगा दिया। अबू ने हल्की सी चपेट मेरे सर पर लगाए और बोली, मुझे तो डरा ही दिया था और बाजुए पकड़कर मुझे और बराई को खड़ा किया और एक तरफ से मुझे गले लगाया और दूसरे बाजू में पर ही को और कहा, पागल इंसान है, मुझे इस बात से जितनी खुशी हुई है, तुम सोच भी नहीं सकते। अम्मी भी हंस पड़े, वो भी अपनी जगह से उठकर उन्हें और उनको अपने बाज़ोल में लेकर हमारे करीब आ गए हैं। उनके चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट थी। आमी ने भी छीन लेकर देखे और अंगूठी भी और खुशी का इज़हार किया। अम्मी अबू को खुश देखकर मैंने फरमाया को देखा, तो उसके चेहरे पर भी इत्मीनान और मुस्कुराहटें। अम्मी ने उससे कहा, चलो जाओ, ये चीज़ें रखो और होना के साथ काम करवा। परवान चीज़ें उठाएँ और कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं भी उठा और कपड़े तब्दील करने अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अब छोटी-छोटी बहुत बातें हैं। कहानी को गैर ज़रूरी बातों से बचाने के लिए मैं सिर्फ़ अहम बातें ही लिखूँगा। वो सारा कुछ लिखता रहा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कपड़े तब्दील करके नीचे आया और किचन की तरफ गया। किचन में दाखिल हुआ तो होना सामने खड़ी खाना पका रही थी। उसने मुझे किचन में आते देखा तो तेज़ी से मेरी तरफ और मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, अरे ये क्या हो गया है? जानी आज बहुत बेताबी हो रही हो, बहुत सारा ठीक है। मैंने भी जवाब दिया और कहा, अरे किस बात का क्या, मुझे बहुत खुशी हुई और आप ऐसे ही सब घर वालों का ख्याल रखना। मैंने भी मुस्कुराते हुए आना को गले से लगा लिया, लेकिन जितनी तेज़ी से वो मेरे गले लगी थी, इतनी ही जल्दी उसने मुझे दिखा देकर अपना आप छुपाया और पीछे की तरफ इशारा भी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो परवाह किचन के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। हमें अलग होते देखकर बोली, अरे कोई बात नहीं, आप लोग जारी रखो। मैं गलत वक्त पर आ गई। वैसे किचन इन कामों के लिए तो नहीं होता। ये कहते हुए वो हंस पड़ी और चेहरा भी शर्म से लाल हो गया और मैं भी चुप खड़ा रहा। फिर होना नहीं पहुंची और उसे कहा, उधर आओ, अब तक अर्दू खाना तैयार की है। तो वो ना थोड़ी झिझक भी थी और ये कहते हुए
चौले की तरफ बढ़ गई और उसे आंख मारते हुए कहा कहते हैं, कबाब में हड्डी और गोश्त से भरी हो, और आंखों से उसकी तरफ इशारा किया। परवाने मेरा शादी का तो मुझे गुस्से से आंखें निकालते हुए आगे आई। वो मेरे करीब खड़ी होकर सलाद काटने लगी, उसकी दूसरी तरफ थी। मैंने पीछे होकर उसको देखा और फिर ऊपर देखा। मैंने परवाह के ऊपर से गिना की तरफ झांका और गुनाह के मन्ना के आगे से कुचन में झांकते हुए पूछा कि आप आ रही हो, देखा और कहा, आलू गोश्त पका रही हैं। मैंने उसी तरह खड़े होकर कहा, हाँ, गोश्त भी बड़ी के बगैर लग रहा है, ये तो बहुत ही मज़े का होगा। खिलाफ तवक्का पर वो बिल्कुल चुप आगे खड़ी थी। उसकी कोई बात ना की और सिर झुका सलाद काटी थी। मैं हुआ तो मैंने एक नज़र देखा तो परवाह की तंग गांड में धंस चुकी थी और उसके चेहरे पर हल्का सबको सेना भी चमक रहा था। मेरी बात के जवाब में वो फ्रिज की तरफ मड़ते हुए बोली, मुझे यकीन है उस गोश्त में अगर एक भी बड़ी हुई वो आपकी ही जाएगी, कि आपके नसीब में हड्डियां ही हड्डियां हैं। ये कहते हुए उसने देगची की तरफ मतूजा थी और मुझे देखकर अपने मना पर हाथ फेरा और हाथ से इशारा किया कि मैं तुम्हें देख लूंगी। मैंने भी कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरी बहन के नसीब में उसकी कोशिश है, मैं तुम्हारे गस्से से गोश्त ले लूंगा। साथ मैंने उसकी तरफ इशारा किया। वो अपने काम में मसरूफ थी और उसके वहम व गमान में भी न था कि हम में किया इशाराबाजी अपने सेने की तरफ घूरते देखकर उसने अपने दोपटे को हल्के ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो यूं लगा जैसे पजारों पर मेहरान कार का कोटा बढ़ाने की उसकी जा रही हूं। उसने मेरी तरफ देखकर मुन्ना चढ़ाया तो जवाब मैंने फ्लाइंग पी करके उसकी तरफ भेजा, तो उसने हाथ के झटके से मेरी भाभी को दूर रखने का इरादा किया और बोली, आपका काम किया है कि जिन में चले जाएं, अम्मी अबू के पास बैठे हर वक्त मासी मुसीबतें न करें। अगली कस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भेजवा दें ताकि नई कस्त का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरा मिल जाए।